जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिबन गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिबन श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवत प्राप्ति का उपाय संसार में सबसे बढ़कर और सबसे उत्तम प्राप्त करने योग्य वस्तु है परमानंद एवं परम प्रेम में परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। किंतु वह होती है संपूर्ण संसार में अत्यंत वैराग्य होकर भगवान में अनन्य एवं विशुद्ध प्रेम होने से। भगवान का तत्व जानने से ही भगवान में अनन्य प्रेम होता है। जो भगवान को तत्व से जान लेता है वह फिर एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। उसको सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के दर्शन होते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वमा मयि पश्यति तस्याहम पश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं कभी अर्धुष्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे लिए अर्धुष्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। यही परमात्मा का रहस्य है। इसी को गीता में भगवान ने गृहतम बतलाया है। कली काल में केवल नाम जप से ही भगवत प्राप्ति, सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में भगवान के पूजन से मनुष्य को जो गति प्राप्त करता है वही कलयुग में श्री केशव के नाम कीर्तन करने से पा लेता है। अग्नि को शांत करने में जल और अंधकार को दूर करने में सूर्य समर्थ है तथा कलयुग में पाप समूह की शांति का उपाय श्री हरि नाम कीर्तन ही है। केवल श्री हरि का नाम ही मेरा जीवन है। इसके अतिरिक्त कलयुग में और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रारब्ध से मिलती है या पुरुषार्थ से। यदि प्रारब्ध से मिलती है तो उसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है, और यदि पुरुषार्थ से मिलती है तो उस पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है? परमानंद मैं परमात्मा की प्राप्ति रूप मुक्त प्रारब्ध से मिलती है और न केवल पुरुषार्थ से ही मिलती है। महापुरुषों की दया से जिस पर भगवान की दया होती है उसी पर महापुरुषों की दया होती है। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए भगवान की प्राप्ति भगवान की दया से होती है। जो पुरुष ईश्वर की प्राप्ति को प्रारब्ध से होना मानता है वह अकर्मण्य एवं आलसी है। ऐसे प्रारब्ध के भरोसे पर रहने वाले उद्यमहीन मूढ़ के सभी कर्म जघन्य घृणित होकर उसका पतन हो जाता है। जो पुरुष परमात्मा की प्राप्ति को केवल अपने पुरुषार्थ के बल पर ही मानता है वह भी अभिमान के फंदे में फंसकर गिर जाता है। किंतु जो ईश्वर की शरण हुआ अपने को निमित्त बनाकर उत्साह के सहित प्रसन्नचित से न उकता कर कटिबद्ध रहता हुआ ईश्वर के बल और भरोसे पर कोशिश करता है, उसी का पुरुषार्थ ईश्वर की दया से सिद्ध होता है। भगवान की दया तो सभी पर समान भाव से है, फिर सबको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? भगवान की पूर्ण दया सभी पर समान भाव से है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। किंतु जैसे कोई दरिद्री मनुष्य अपने घर में गड़े हुए धन को न जानने के कारण तथा अपने पास में पड़े हुए पारस को न जानने के कारण लाभ नहीं उठा कर सकता, वैसे ही मूर्ख लोग भगवान को एवं भगवान की दया का रहस्य को न जानने से ही लाभ उठा सकते हैं। भगवान की दया के रहस्य को समझने से शोक भय का अत्यंत अभाव होकर सदा के लिए परम शांति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई भयातुर मनुष्य राजा की दया का सहारा पाकर निर्भय और सुखी हो जाता है। भीष्म जी, युधिष्ठिर जी, अर्जुन आदि भगवान की दया के रहस्य को जानते थे, इसलिए वे कृत्य हो गए, किंतु अज्ञान के कारण दुर्योधन आदि न हो सके। इसलिए हर समय नाम जप
करना चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक भगवान का काम समझकर भगवान को याद रखते हुए किसी से भी राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जा सकता है। सब कुछ परमेश्वर का ही है, परमेश्वर का खेल कर रहे हैं, परमेश्वर बाजीगर है, मैं उनका झुमरा जमुरा हूँ, यूँ समझकर सब कुछ ईश्वर की लीला समझते हुए परमेश्वर के ज्ञान अनुसार आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए उन्हीं की प्रेरणा तथा शक्ति से प्रेरित होकर कार्य करता रहे। यह समझकर बार बार गदगद होता रहे कि यहाँ मुझ पर परमेश्वर की कितनी अपार दया है कि मुझ जैसे तुझ को साथ लेकर भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। भगवान के प्रेम दया प्रभाव स्वरूप और रहस्य पर बारंबार विचार करता हुआ मुग्ध होता रहे। भगवान के समान कोई प्रेमी नहीं है। वे प्रेम का इतना महत्व जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांडों के महेश्वर होते हुए भी अपने को प्रेमी के हाथ बेच डालते हैं। मैं कैसा नीच हूँ, कैसा निष्कृत हूँ, महापामर हूँ, परंतु उस प्रभु की मुझ पर कितनी अपार दया है कि वे मुझको साथ लेकर लीला कर रहे हैं। प्रभु ने सब पाप तापों से बचाकर मुझे ऐसा बना लिया है। प्रभु के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है। वो चाहे तो करोड़ों ब्रह्मांडों को एक पल में उत्पन्न पालन और संहार कर सकते हैं। सारे संसार का सौंदर्य प्रभु के एक रोम के समान भी नहीं है। वे आनंद मूर्ति है, उनका दर्शन परम सुखमय है। वे चेतनमय है, जैसे तार के द्वारा बिजली अनेक प्रकार से कार्य कर रही है, वैसे ही प्रभु की शक्ति सब कुछ कर रही है। विज्ञानंद घन परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। वही नित्य विज्ञानंद घन प्रभु श्री राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं। उनका रहस्य कौन जान सकता है। वे सब में समाये हैं, परंतु कोई उन्हें नहीं पकड़ पाता। मम्र का नाम ही रहस्य। भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उस रूप में बहुत लोगों ने उन्हें भगवान नहीं समझा। कोई ग्वाल बालक समझता था तो कोई वसुदेव पुत्र। जो महात्मा पुरुष उनको भगवान के रूप में जान गए, उन्हीं पर उनका रहस्य प्रकट हुआ। प्रभु के रहस्य को जान लेने पर चिंता, दुख और शोक का तो कहीं नाम निशान ही नहीं रहता। प्रभु सब जगह विराजमान है। इस रहस्य को जानना चाहिए। अर्जुन भगवान के रहस्य को कुछ जानते थे और उनसे रथ हंकवाते थे, परंतु वे भी भगवान के विश्वरूप को देखकर भय और हर्ष से मिश्रित भावों में डूब गए। तब भगवान ने कहा, भय मत कर। जब तक अर्जुन को भय हुआ तब तक उन्होंने भगवान के पूरे रहस्य को नहीं समझा। पहचाना तो वस्तु दूर रहा। प्रहलाद का जो था, जो भगवान नरसिंह देव को विकराल रूप देखकर भी बेधगर उनके पास चले गए। प्रहलाद जी को किंचित भी भय नहीं हुआ। इसी प्रकार परमात्मा के रहस्य को जानने वाला सर्वदा सर्वत्र निर्भय हो जाता है। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभु के रहस्य को जान सके। जब प्रभु जानते हैं तभी जान सकता है। प्रहलाद जी को प्रभु ने जनाया, तभी तो वे भगवान को जान सके। वे हम लोगों को अपना रहस्य किस उपाय से जना सकते हैं, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। वे कृपा करके जना सकते हैं, परंतु यह नियम है कि पात्र होने से ही प्रभु अपने को जनाते हैं। इसलिए भगवान की दया पर ढूंढ विश्वास करना चाहिए। भक्ति शिरोमणि भरत जी ने भी कहा है, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोर जिये भरोस ढूंढ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। ऐसा ढूंढ भरोसा रखने वाले की प्रभु संभाल करते हैं। अतः प्रभु से सच्चे दिल से ऐसी कातर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं अति नीच हूँ, किसी प्रकार भी पात्र नहीं हूँ। गोपियों की भांति जिसमें प्रेम का बल है, उसके हाथ तो आप स्वयं ही बिक जाते हैं। हे प्रभु, मेरे पास प्रेम का बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी। मैं जब अपने पापों और अवगुणों
की तथा बल की ओर देखता हूँ तो मन में कायरता और निराशा छा जाती है। परंतु हे नाथ, आपकी दया तो अपार है। आप दया सिंधु है, पतित पावन है। मुझे वह बल दीजिए जिससे मैं आपके रहस्य को जान सकूं। सारे कामों को प्रभु का काम समझना चाहिए। हम लीलामय के साथ काम कर रहे हैं, इससे प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि आसक्ति या स्वभाव दोष के कारण उनकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन हो जाए तो पुनः वैसा न होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी समझ से कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोग किसी की भलाई के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित देव इच्छा से उसकी कोई हानि हो जाए तो उसमें चिंता या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। हमको अपने कृत्य की भूल के लिए ही पश्चाताप करना उचित है। हमको सूचना मिली जहाँ सत्संग होता हो वहाँ अवश्य जानी चाहिए, सत्संग अवश्य सुननी चाहिए। हर समय नाम जप करना ही चाहिए। ईश्वर, माया, जीव सृष्टि, कर्म, मोक्ष और परलोक आदि के विषय में कतिपय मित्रों के प्रश्न बड़े गहन और तात्विक है। इन प्रश्नों का वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे महान पुरुष भी जानते हैं जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो इन प्रश्नों का उत्तर देना महान ही कठिन है। तथापि मित्रों के अनुरोध करने पर अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ। ईश्वर है या नहीं? ईश्वर निश्चय ही है। ईश्वर के होने में क्या प्रमाण है? ईश्वर स्वतः प्रमाण है, इसके लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं है। संपूर्ण प्रमाणों की सिद्धि भी उसी के सत्ता स्फूर्ति से होती है। इसलिए हर समय राधा 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 राधा, राम श्री राम, जय जय राम, राम कृष्ण हरि, जो भी आपको प्रिय लगे हर समय नाम जप अवश्य करनी चाहिए। अविद्या किसे कहते हैं? अज्ञान को कहते हैं, जिसके द्वारा सब जीव मोहित हो रहे हैं, अर्थात अपने स्वरूप और कर्तव्य को भूले हुए हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीव नित्य आनंद चेतन दृष्टा और ईश्वर का अंश है। प्रकृति और उसके कार्य से भिन्न एवं अत्यंत विलक्षण होने पर भी प्रकृति के संबंध से कर्ता और भोक्ता भी है। जीव ईश्वर का किस प्रकार का अंश है? वास्तव में तो इसके सदृश संसार में कोई उदाहरण ही नहीं है। यदि सूर्य के प्रतिबिंब की तरह जीव को ईश्वर का अंश बताया जाए तो वह बताना युक्त नहीं होगा, क्योंकि सूर्यमंडल जड़ है और उसका प्रतिबिंबी वस्तु कोई वस्तु नहीं है। परंतु जीवात्मा तो वस्तु नित्य और चेतन है। यदि घटाकाश और महाकाश का उदाहरण दिया जाए तो वह भी समीचीन नहीं, क्योंकि आकाश भी जड़ है और ईश्वर चेतन। यदि स्वप्न की सृष्टि के जीवों का उदाहरण दिया जाए तो वह भी पूर्ण समीचीन रूप से नहीं, क्योंकि स्वप्न सृष्टि की उत्पत्ति स्वप्न दृष्टा पुरुष के मोह से हुई है और वह पुरुष उस मोह के अधीन है। परंतु ईश्वर स्वतंत्र और निर्भ्रांत है। हर जितने भी प्राणी हैं संसार में सभी ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसलिए उनका स्मरण हर समय रखनी चाहिए। जो भी कार्य करते हुए हर कार्य में प्रभु का स्मरण होनी चाहिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। इसलिए कर्म और अकर्म, क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, ये सही से विचार भावना करने के बाद ही करना चाहिए। जिसे धर्म का ज्ञान नहीं होता वो अधर्म को ही धर्म कहता और धर्म को अधर्म।
इसलिए धर्म का गुरु रहस्य को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर समय धर्म की व्याख्या करना बहुत आसान है, किंतु धर्म का मर्म पर चलना बहुत कठिन है। परलोक को मानने से लाभ क्या है? परलोक सत्य है और सत्य बात को सत्य मानने में ही कल्याण है, क्योंकि आत्मा नित्य है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। गीता 2 अध्याय का 20वां श्लोक। इसलिए इस जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है। जब वास्तव में इस प्रकार निश्चय हो जाएगा, तब मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों से छूटने के लिए निष्काम भाव से यज्ञ, दान, तप, सेवा आदि उत्तम कर्मों के तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि ईश्वर की उपासना के द्वारा संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण एवं दुखों से मुक्त होकर उस विज्ञानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परलोक को अश्वमेव मानना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।